गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इस्राइल के पीएम नेतन्याहू की जिद के बाद ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इस्राइल को सीधे लफ्जों में कह दिया है कि ऐसी कोई भी जुर्रत हुई तो अंजाम भयानक होगा। अरब मुल्क या तो चुप हैं या फिर हल्की फुल्की धमकी से काम चला रहे हैं, लेकिन पीएम नेतन्याहू की मंशा एकदम क्लियर है। गजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना और वहां के लोगों को हटाना और गजा में यहूदी बस्तियां बसाना। लेकिन पीएम नेतन्याहू की इस योजना पर अगर कोई पलीता लगा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है, और ईरान ने पीएम नेतन्याहू के प्लान को गंभीरता से लिया है, साथ ही इंतबाह भी दिया है। यही वजह है कि अब इस्राइल को भी खौफ है कि गजा में कब्जे की कोशिश पर कहीं ईरान बड़ा अटैक न कर दे। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के दौरान इस्राइल और उसकी इस्राइल डिफेंस फोर्स IDF ने देखी थी ईरान की ताकत, जब 13 जून के इस्राइली हमले के पलटवार में ईरान ने शहर दर शहर तबाही मचा दी थी और IDF ईरान के हमले नहीं रोक पाई थी। खुद इस्राइल की जनता ने भी ऐसे हमले पहली बार देखे थे। शेर को सवा शेर मिल गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसके बाद जैसे तैसे अमेरिका की मदद से इस्राइल ने जंग रुकवाई, लेकिन गजा कब्जाने के लिए बजिद पीएम नेतन्याहू के ऐलान से ईरान को गुस्सा आ गया है। यही वजह है कि IDF को डर है कि ईरान कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर करेगा, जिससे इस्राइल के गजा पर कब्जे का प्लान रुक जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुमकिन है कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए या गजा की वजह से ईरान इस्राइल फिर उलझ जाएं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो IDF को खौफ है कि कहीं पीएम नेतन्याहू के प्लान को ध्वस्त करने और इस्राइल को इंगेज रखने के लिए ईरान तेल अवीव में IDF हेडक्वार्टर को ही ना उड़ा दे। यही वजह है कि इस्राइल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल ज़मीर खुद मोर्चा संभाले हैं। उन्हें खौफ है कि ईरान IDF के सैन्य ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। इस्राइल आर्मी चीफ ने अलग अलग सैन्य ठिकानों का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि IDF के ओहदेदारों ने ईरान के हमले के डर से अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं और लगातार ईरान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करके गजा पर कब्जा हासिल करने में इस्राइल को 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, और ईरान इन 4 से 5 महीनों में उसे चैन से रहने नहीं देगा। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापित होने की भी आशंका है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि गजा कूच करने के लिए इस्राइल के करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है, और दुनिया भर के देशों का विरोध झेल रहे इस्राइल के पीएम नेतन्याहू फिर भी अपनी जिद पर कायम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गजा में इस्राइल का उद्देश्य हमास के शासन से मुक्ति है, ना कि कब्जा। लेकिन जानकार कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या न दे, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। इस्लामिक रिपब्लिक पूरी ताकत लगा देगा, और जून में हुई जंग से ये साफ भी हो गया है कि अगर अमेरिका का बैकअप ना हो तो इस्राइल ईरान के आगे बहुत छोटा और कमजोर है। ऐसे में पीएम नेतन्याहू के गजा पर कब्जे की जिद मिडिल ईस्ट को एक भयानक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी। बारह दिनों तक ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध को रुके हुए 2 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हमले तो रुक गए हैं, लेकिन इन हमलों का खौफ अभी तक बना हुआ है। इजराइल लगातार अपने खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। युद्ध खत्म होने के बाद मोसाद की मदद करने के आरोपों में कई लोगों को ईरान ने मौत की सजा दी है, लेकिन फिर भी मोसाद ईरान में अभी भी एक्टिव है। इस बीच एक अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों की भी नींद उड़ा दी है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि मोसाद अब भी ईरानी परमाणु नागरिकों को मारने की फिराक में है।
मोसाद द्वारा 30 से ज्यादा शोधकर्ताओं की हत्या के बाद ईरान ने अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक खास सुरक्षा हिफाजत में भेज दिया है, या कहें अंडरग्राउंड कर दिया है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वैज्ञानिक अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं और न ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्हें तेहरान या उत्तरी तटीय शहरों में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जहां वो अपने परिवारों के साथ विला में रहते हैं। यानी अब ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को गुप्त जगहों पर भेज दिया है ताकि मोसाद के एजेंटों से उन्हें बचाया जा सके। ईरानी खुफिया विभाग उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ईरान में मोसाद के निशाने पर सबसे पहले ईरानी सेना के अधिकारियों के बाद परमाणु वैज्ञानिक ही निशाने पर रहते हैं। इजराइल पिछले 3 दशकों से ये दावा करता आ रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक है और इसी को लेकर वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। इजराइल के अभी निशाने पर 15 और वैज्ञानिक। द टेलीग्राफ को इजराइल की ओर से तैयार लगभग 100 वैज्ञानिकों की सूची में से 15 से ज्यादा बचे हुए वैज्ञानिकों के नाम दिखाए गए हैं। इजरायलियों का कहना है कि अब वैज्ञानिकों को ये तय करना होगा कि वो अपना काम जारी रखें या आगे के हमलों का जोखिम उठाएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. या कोई नया करियर खोजे। वैज्ञानिकों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर ईरानी अधिकारियों ने कहा है, उनमें से ज्यादातर अब अपने घरों में नहीं रह रहे हैं। उन्हें या तो तेहरान या उत्तर में सुरक्षित घरों पर ले जाया गया है। जो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जिनका परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच जून में सीजफायर हो गया हो, लेकिन ये युद्ध किसी भी समय वापस छिड़ सकता है। कई ईरानी नेताओं का कहना है कि उन्हें इजराइल के सीजफायर पर भरोसा नहीं है और वो जंग के लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका दोनों धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो फिर से उसे हमले का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का भी मानना है कि युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन क्या इजराइल एक बार फिर ईरान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए इतनी जल्दी तैयार है? इसको लेकर अलग अलग राय है। कई जानकारों का मानना है कि इजराइल का पूरा ध्यान अभी गाजा में लगा हुआ है और उस पर पूर्ण कब्जे की वो तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान के साथ युद्ध में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खाली हो गया था। उसे रिस्टॉक करने के बाद ही इजराइल युद्ध के बारे में सोच सकता है। कई जानकारों का मानना है कि इसमें कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति बना ली है, बल्कि इस पर इजराइल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली वॉर कमेटी ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इजरायली सेना गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है ताकि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। वहीं इस फैसले के बाद गाजा वासियों में खौफ का माहौल है। हालांकि गाजा के लोग अभी भी अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। अल जजीरा मीडिया से एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि उसे मौत स्वीकार है, लेकिन विस्थापन नहीं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेगी और गाजा से हमास को खत्म कर देगी। अल जजीरा मीडिया से गाजावासी अहमद हिर्ज ने बात करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, गाजा पर इजरायली हमले के बाद से मैंने लगभग 100 बार मौत का सामना किया है और इस दौरान लगभग 8 बार अपने परिवार के साथ विस्थापित हुआ हूं। इसलिए मेरे लिए गाजा में ही मरना बेहतर होगा। हम गाजावासियों ने हर तरीके की यातनाएं, मुश्किलें और खराब परिस्थितियों को झेला है और गाजावासियों का आखिरी फैसला यही है कि वे गाजा में ही मरेंगे। वहीं अल जजीरा से बात करते हुए गाजा के कई लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक अन्य गाजावासी रजब खादन ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि हम जानवरों के साथ सड़क पर रह लेंगे, लेकिन विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। इजरायलियों को हमारे जिस्म और रूह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गाजा के लोगों को अपने शहर में रहना होगा। यानी कि गाजा वासियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी भी हालत में गाजा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे में जिस तरह से गाजा वासियों ने गाजा को नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं न कहीं बड़ा झटका इजरायली सेना और नेतन्याहू को जरूर लगा होगा।
आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि कई देशों ने इजराइल के इस प्लान का विरोध किया है और वो नेतन्याहू से इस बात को लेकर काफी नाराज भी हैं और तो और वो सीधे तौर पर इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल इस विरोध पर कोई जवाब देता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से गाजा वासियों ने इजराइल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, उससे साफ है कि नेतन्याहू को बड़ा झटका अब आगे भी लगने वाला है।